हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 फरवरी से हमारी एंशियंट मैग्नेटिज्म की वर्कशॉप शुरू हो रही है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एंशियंट मैग्नेटिज्म क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या होता है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा, किस तरह से हीलिंग होती है, कौन कौन सीख सकता है, ये बाकी हीलिंग मोडालिटीज से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंशियंट मैग्नेटिज्म है क्या और ये कहाँ से आया है। एंशियंट मैग्नेटिज्म एक हीलिंग मोडालिटी है। जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा है, उसी तरीके से एंशियंट मैग्नेटिज्म भी एक तरीके की हीलिंग मोडालिटी है। अब इसमें कोई सिंबल्स नहीं होते हैं, जैसे रेकी में सिंबल्स हैं, लामा फेरा में सिंबल्स हैं, है ना। इसमें सिंबल्स नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, मंत्र होते हैं। हर लेवल का एक स्पेसिफिक मंत्र है। जैसे आप ये जो कोर्स करेंगे बेसिक से मास्टर्स लेवल है, तो इसमें हर लेवल का एक पर्टिकुलर मंत्र है। वन लेवल मीन्स वन मंत्र। ओके, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें मंत्र होते हैं। हर एक मंत्र का एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। और जब हम ये मंत्र चैंट करते हैं तो उस तरीके की एनर्जी एक्टिव हो जाती है और वो इंस्टेंट हमें रिजल्ट देती है। इंस्टेंट हीलिंग इन मंत्रों के थ्रू होती है। ओके, सो चलिए जानते हैं कि ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। ये जो एंशियंट मैग्नेटिज्म टेक्निक है, ये जावानीज हीलिंग मोडालिटी है। जावानीज मतलब जावा आइलैंड से आई है। इंडोनेशिया में एक जगह है जावा, जहाँ से इस हीलिंग मोडालिटी का ओरिजिनेशन हुआ है। वहां पर इसको बोलते हैं गेंडम साइंस या जावानीज मैग्नेटिज्म। ओके, गेंडम साइंस जो है, ये एक बहुत ही एंशंट साइंस है, जिसमें बहुत सारे तरीके के मंत्रास हैं। और ये जो साइंस है, ये बहुत पुराने टाइम से वहाँ पर यूज हो रही है। इसको जो किंग्स होते थे, जो एम्पायर्स होते थे बड़े बड़े, वो यूज करते थे। स्पेशली मातरम किंगडम से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, वहां पर उसको यूज किया जाता था। इनिशियली ये जो मंत्रों की शक्ति है या ये जो साइंस है, ये सिर्फ और सिर्फ किंग्स के पास या उनके मिनिस्टर्स के पास होती थी। बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जनरल पब्लिक में ट्रांसफर होने लगे। ओके, ये यूज किया जाता था अपने आपस के जो आसपास के किंगडम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके ऊपर विजय पाने के लिए, या अपनी जो जनरल पब्लिक है उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। इसीलिए गेंडम साइंस को पावर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोला जाता है, यानी दिस इज द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एनीवन। ओके, हमारे पास जो मंत्रास हम लोग सीखने वाले हैं, वो हीलिंग में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस इन्फ्लुएंसिंग की पावर को हीलिंग में यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, ये जो गेंडम साइंस है, ये बहुत सारे मंत्रों का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास एंशियंट मैग्नेटिज्म में कुछ मंत्र लिए गए हैं जो हमें हीलिंग में बहुत हद तक मदद करते हैं और बहुत इफेक्टिव हैं उनसे हीलिंग करना। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मंत्रास हैं और कैसे हम उनसे हीलिंग में बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, ये था गेंडम साइंस का एक ओवरव्यू। जो जब भी आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट नाम मिल सुनने को मिलेगा। गेंडम मिलेगा, जावानीज मैग्नेटिज्म मिलेगा, एंशियंट मैग्नेटिज्म मिलेगा। ठीक है, ये है जावानीज हीलिंग मोडालिटी। अब इसमें जो मंत्रास हैं, वो क्योंकि ये हीलिंग मोडालिटी जावानीज है यानी जावा से आई है, तो जो लैंग्वेज है वो भी जावानीज है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिफिकल्टी होगी या आप सीख नहीं सकते। ये बहुत इजी है सीखना। 3 से 4 लाइन के मंत्र होते हैं हार्डली, और बहुत इजीली आप जब उसको बार बार रिपीट करते हैं तो बहुत इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है कि कितना इफेक्टिव है। देखिए ये क्या है, जैसे आपने इसको सीखा, सीखने के दौरान क्या होता है कि आपको जो मंत्र है उसकी एनर्जी का इनिशिएशन मिलता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो आपके आपके ऑरा में लॉक की जाती है। और जैसे ही उसकी एनर्जी आपके ऑरा में लॉक हुई और आपने उन मंत्रों को चैंट करना शुरू किया, आप उसका इंस्टेंट इफेक्ट देख पाते हैं।
आपने कोई मंत्र चैंट किया और आप उसको दूसरों के ऊपर विद इन 24 आवर्स अप्लाई भी कर सकते हैं। अपने ऊपर तो आप तुरंत अप्लाई करने लगेंगे, बट दूसरों के ऊपर भी आप विद इन 24 आवर्स अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हीलर हैं, प्रोफेशनल हीलर हैं और आप बहुत इफेक्टिव और फास्ट हीलिंग चाहते हैं, तो आपके लिए मंत्र बहुत ही पावरफुल रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मंत्रास हैं और कैसे कैसे वो आपको हेल्प करेंगे। हमारा ये जो लेवल है दैट इज बेसिक टू मास्टर्स लेवल। यहाँ पर हर लेवल पर एक मंत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन मंत्र मिलता है जो हमें एनर्जी कॉलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि रेकी शक्ति में भी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम एनर्जी को कॉल करते हैं, रेकी शक्ति का आवाहन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एनर्जी कॉलिंग के लिए एक मंत्र है। ये मंत्र से हम एनर्जी कॉलिंग करते हैं। उसके बाद हमें मंत्र लेवल 1 मिलता है। मंत्र लेवल 1 एक ट्रांस स्टेट क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ट्रांस स्टेट क्यों क्रिएट करनी है, ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है? बेसिकली ये मंत्र से हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप किसी के अंदर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटाना चाहते हैं, कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटाना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स रिमूव करना चाहते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन है, उनको एंजाइटी है, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं या आपके ही अंदर हैं और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं। तो उस केसेस में ये वाला मंत्र बहुत इफेक्टिव होता है। उन तरीके की हीलिंग में जो भी माइंड रिलेटेड हीलिंग्स हैं वहां पर हम इस मंत्र का यूज करते हैं, मंत्र लेवल 1। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मंत्र लेवल 2 जो एक और एडवांस्ड लेवल का ट्रांस स्टेट क्रिएट करने में मदद करता है और जिसके थ्रू हम सेल्स की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जहां पर आपके जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, या आप किसी की हीलिंग ऐसे करते हैं जैसे कि कैंसर पेशेंट्स की हीलिंग कर रहे हैं, कोई ट्यूमर वगैरह है ना। कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं या आप हीलिंग कर रहे हैं। वहां पर क्या है, जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं या उनके अंदर जो मेमोरीज स्टोर्ड हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, है ना। और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, उस सेल मेमोरी से रिमूव करना चाहते हैं, उस डीएनए लेवल पर हीलिंग करना चाहते हैं। तो वहां पर ये मंत्र काम करता है। ये जो मंत्र लेवल 2 है ये बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग करता है। ओके, किसी भी तरीके की हीलिंग हो आप इस मंत्र से कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है मंत्र लेवल 3 और ये है अबंडेंस मंत्र, जहाँ पर हम हर डायरेक्शन से अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके वर्क प्लेस में रिकॉग्निशन नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी आप एक्सेल करना चाहते हैं अपने करियर फ्रंट में, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप ऐसी जगहों से वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था, लाइक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप चाहते हैं, तो वेल्थ की जहाँ बात आती है वहाँ पर ये मंत्र बहुत इफेक्टिव है। तो ये आपके लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट करता है, ना कि केवल वेल्थ की अबंडेंस बट अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। ओके, ये है हमारा मंत्र लेवल 3। उसके बाद आपको मिलता है मास्टर मंत्र, ठीक है, मास्टर मंत्र या मंत्र लेवल 4 बोल लीजिए। और ये है परफेक्शन मंत्र। ये बाकी आगे आपने जितने भी मंत्र सीखे है ना, मंत्र 1 2 3, उनकी एनर्जीज को और ज्यादा बूस्ट कर देता है क्योंकि ये मास्टर मंत्र है। जैसे रेकी में भी जो हमारा मास्टर सिंबल होता है वो हमारी बाकी सिंबल्स की एनर्जी को बूस्ट कर देता है, इसी तरीके से यहाँ पर ये मंत्र भी हमारे बाकी मंत्रों की एनर्जीज को बूस्ट कर देता है, हमारे चक्र एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ये है हमारा मास्टर मंत्र।
इसके साथ साथ आपको एक और मंत्र मिलेगा जिसका नाम है ब्रजो मुस्ति, और ये नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जीज, इन सब से फाइट करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ आप सीखेंगे एक ट्रायंगल, ओके, एक सिंबल सीखेंगे, ट्रायंगल सिंबल, और उस सिंबल के थ्रू कैसे हम मास हीलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों की एक बार में हम हीलिंग कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, और ये जितने भी मंत्रास हैं, जैसे आपका इनिशिएशन हुआ, आप नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हीलिंग टेक्निक है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन सीख सकता है। क्योंकि ये जो लेवल है ये बेसिक से शुरू हो रहा है, तो इसको कोई भी सीख सकता है, एनी वन कैन लर्न। इसके पहले ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ भी सीखा हो, बट हाँ, अगर आपको बेसिक हीलिंग का नॉलेज है या आपका हीलिंग की तरफ इंक्लिनेशन है, आप उसको जानना चाहते, समझना चाहते हैं, तो बेहतर रहता है। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे अंदर उसको सीखने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राइट? तो कोई भी इसको सीख सकता है और अप्लाई कर सकता है। कि किन किन के लिए बेनिफिशियल है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप इन मंत्रों की एनर्जीज को हर लाइफ के फ्रंट में बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये बाकी हीलिंग मोडालिटीज से कैसे डिफरेंट है? रेकी है और भी हीलिंग मोडालिटीज हैं। हर हीलिंग मोडालिटी अपने में एक स्पेशल होती है, राइट? अपने में एक यूनिक कैरेक्टर होता है हर हीलिंग मोडालिटी का। दो सबका पर्पस एक ही है कि हाँ, हमें हीलिंग करनी है, और हम सब लोग बस एक मीडियम हैं, एक प्योर चैनल हैं जिनके थ्रू वो डिवाइन एनर्जीज पास ऑन होती हैं, है ना? बट हर हीलिंग मोडालिटी यूनिक है। इसी तरीके से एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी एक यूनिक हीलिंग मोडालिटी है जहाँ पर आप बहुत ही फास्ट रिजल्ट महसूस कर सकते हैं। ओके, सो ये था एंशिएंट मैग्नेटिज्म के ऊपर पूरा एक इंट्रोडक्शन। और हमारी जो वर्कशॉप है वो शुरू हो रही है 12 फरवरी से, और ये चलेगी 21 फरवरी तक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस अस ऑल।